हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितेश और आज का जो हमारा वीडियो है वो ओरल हाइजीन के ऊपर है कि ओरल हाइजीन किन कारणों से खराब होता है और ओरल हाइजीन को कैसे ठीक रखा जाए, कौन कौन से तरीके हम लोग अपना सकते हैं जिससे कि ओरल हाइजीन ठीक हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ओरल हाइजीन बहुत ही खराब है तो हम किस तरह से डेंटिस्ट या क्लिनिशियन या डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं जिससे कि भविष्य में आने वाली जो समस्या है उनसे हम लोग बच सकें। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपकी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं ओरल हाइजीन के ऊपर। देखिए, ओरल हाइजीन किन कारणों से खराब होता है। ओरल हाइजीन का जो मेन मुख्य कारण जिसकी वजह से ओरल हाइजीन खराब होता है वो है प्लाक। प्लाक बेसिकली क्या होता है, जो भी आप खाना पीना खाते हैं और जो मुंह में रह जाता है उस पर बैक्टीरियाज का एक्शन शुरू हो जाता है। और जब बैक्टीरियाज का एक्शन शुरू हो जाता है और जो मुंह में हमारी जो लाल ग्रंथियां होती हैं जिससे सलाइवा निकलता है, ये सब सारी चीजें मिल जाती हैं तो उससे प्लाक फॉर्मेशन होता है। और ये प्लाक फॉर्मेशन बेसिकली क्या करता है, दांतों और मसूड़ों पे एक स्टिकी सब्सटेंस की तरह से रह जाता है। और यही प्लाक धीरे 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 जब सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ मिलता है तो उसमें मिनरलाइजेशन होता है और वो कैल्कुलस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जब मान लीजिए कि आपको कैल्कुलस फॉर्मेशन हो गया तो वो तो समस्या आगे बढ़ गई। लेकिन मान लीजिए कि अभी हम ओरल हाइजीन को ठीक कैसे करना है जिससे कि प्लाक जो बन रहा है वो मिनिमल बने, और हम लोग किन कारणों से क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो है प्लाक फॉर्मेशन कम हो। देखिए, सबसे पहली जो चीज होती है वो है इम्प्रॉपर ब्रशिंग। अगर हम लोग ब्रशिंग अच्छे से नहीं करते हैं, देखिए आपको जो भी है लोग, हम लोग को सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रशेस जो है मिलते हैं मार्केट्स में, बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, जैसे सेंसोडाइन के हैं, कोलगेट के हैं, डेंटिट्स के हैं। आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हैं। जितने भी हो सके मुलायम ब्रिसल्स वाले जो ब्रश होते हैं वो आपको यूज करना है। साथ में फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, जो भी टूथपेस्ट जिसमें 1000 ppm ऑफ फ्लोराइड हो वो आप यूज कर सकते हैं। दिन में एक बार भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। दूसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी आप दांत को साफ करते हैं तो दांतों को साथ साथ करने के साथ साथ आपको जीभ को भी अच्छे से साफ करना है। आपको टंग क्लीनर जो है कोई भी आप यूज कर सकते हैं और टंग क्लीनर से आपको जीभ को आपको अच्छे से साफ करना है, क्योंकि बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जीभ पे रह जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो है वो सड़न पैदा करते हैं जिसकी वजह से मुंह से बदबू आना और कोई ना कोई टंग में इन्फेक्शन रह जाता है। तो एक चीज तो हो गई कि आपको साफ सफाई पे ध्यान देना है, अच्छे टूथब्रश और एक अच्छा टूथपेस्ट यूज करना है। और कुछ भी आप खाना पीना खाते हैं, कुछ भी चीजें ऐसे खाते हैं जिससे शुगर ज्यादा बनता है, जैसे मीठी चीजें हो गई, मैदा वाली चीजें हो गई, जैसे अगर आप बहुत मात्रा में चाय पीते हैं, आप बिस्किट्स खाते हैं, मिक्सचर्स खाते हैं या कोई भी ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें मैदा बहुत ज्यादा है, तो वो और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से वो दांतों में चिपक जाता है और वो फर्दर डिकेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कुछ भी खाते पीते हैं तो आपको ब्रशिंग वगैरह जो है वो अच्छे से करना है। देखिए, दूसरी नंबर पे जो चीज है वो क्या करनी है आपको, वो है फ्लॉसिंग करना। देखिए, फ्लॉस बेसिकली जो होता है, बहुत सारी कंपनीज का फ्लॉस आता है, जैसे कोलगेट का आता है, स्टेम का आता है। फ्लॉस बेसिकली धागा होता है। अब ये धागा क्या होता है कि आप उस धागे को हमें इंडेक्स फिंगर पे रोल करके हमारे दो दांतों के बीच में उसको रख के साफ करना होता है, जिससे कि दांत और मसूड़े का जो जंक्शन है बेसिकली, जिसको एम्ब्रेसर्स बोला जाता है, वो एरिया क्लीन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज वहां रह जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है। लोग बोलते हैं कि हमें दो दांतों के बीच में दर्द हो रहा है, जबकि उनको कोई किस तरह की कैविटीज नहीं होती। तो सेकंड नंबर पे चीजें हो गई, वो हो गई फ्लॉसिंग करना। तीसरे नंबर पे चीज हो गई इंटरडेंटल ब्रशेस। देखिए, जिनको भी पेरिडोंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, जिनके भी मसूड़े रिसीशन हो गए हैं या जिनके भी जो है बोन हेल्थ हड्डियों की कम हो गई है, वैसे केसेस में जो है आप इंटरडेंटल ब्रशेज यूज कर सकते हैं। इंटरडेंटल ब्रशेज जो होते हैं बेसिकली वो बहुत सारी कंपनीज बनाती है, उसको लेके आप दो दांतों के बीच में साफ कर सकते हैं जिससे कि जो भी लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स है वो निकल सके। चौथी नंबर पे जो चीज है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे हिसाब से, वो है एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉशेस। देखिए, एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉशेस बेसिकली उसमें क्लोरहेक्सिडीन होता है। अगर आप देखेंगे तो उसमें 0.02 या 0.12% क्लोरहेक्सिडीन होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है और जिंक क्लोराइड होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो भी आपके लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स है, जो भी प्लाक है जो दांतों और मुंह में और जीभ में रह जाते हैं, अगर आप अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उनको ये साफ रखने में मदद करता है। और जो भी टिश्यूज होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें हीलिंग के
की कैपेसिटी रखता है। तो आप अगर आप 40 प्लस हैं या ऐसे भी आप कोई भी रेगुलर माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं, और 50 प्लस हैं तो आपको माउथ वॉश यूज करना चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटी में। उसको पानी में मिला के आप डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं, ज्यादा माउथ वॉश का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बस इतना ही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आप आने वाली वीडियोस आप तक मिस ना हो सके।